इतने रिश्ते बह गए दोस्तों, इतने रिश्ते टूट गए इसमें। उस दिन लगा कि एक लैम्बोर्गिनी से भी नहीं चलेगा, होनी चाहिए। इसलिए पहले कहा ना, उम्मीद तो चाहिए, जुनून तो चाहिए, जज्बा तो चाहिए, हौसला तो चाहिए, लेकिन साथ साथ में रिश्ते भी चाहिए, लोग भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ तो बनता है जीवन। उन्हीं लोगों के साथ और उन्हीं रिश्तों के साथ तो बनती है खुशी और खुशियां। हाय हाय हाय, कोई सुनने वाला मिल जाए तो कितना अच्छा हो ना, जो मैं अपनी दिल की सारी भड़ास बाहर निकल पाऊं, कितना अच्छा होगा। नहीं, आप में से कितने लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है जी? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है उनकी अपेक्षा कि मैं उनमें विश्वास करूंगा? नहीं, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है। हाय 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 ओ प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम्स चलती है लोगों की लाइफ। आप में से कितने लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन चाहिए आपको? अच्छा, आपको बात बताऊं, आप में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? सभी के पास। तो सॉल्यूशन क्या है जानते हैं? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का, अपने स्मार्टफोन पे आप लोग वॉलपेपर लगाते हैं ना, भगवान का फोटो, किसी का फोटो, वो वॉलपेपर बदल दीजिए। अपने पति या पत्नी का वॉलपेपर लगाइए, और अगर शादीशुदा नहीं है तो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का वॉलपेपर लगाइए। और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा ना सीरियस, तो ऐसा फोन लीजिए और उसके पास देखिए और अपने आप को कहिए कि अगर मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, सॉरी जी, तो दुनिया की कोई भी समस्या, सॉरी जी, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। हाय हाय हाय, देखिए शाम का वक्त है, अभी खत्म होने आया, थोड़ा हंसना तो चाहिए ना भाई, हंसना बनता है। ये क्या गंभीर बातें कर रहे हैं हम? थोड़ी गंभीर बातों को हंसी मजाक के साथ सुना जाए ना, वो गंभीर बात लगती है यहाँ। नहीं तो गंभीर बातों में केवल नींद आती है बस, हम सबको इसका अनुभव है। तो इसलिए थोड़ी गंभीर बातों को हंसी मजाक के साथ सुनने से थोड़ी अंदर जाती है बात। और भाई पहले पिटे हुए हैं, पहले रो रहे हैं, यहां आते हो तो और क्यों रुलाना भाई? थोड़ा हंसते हंसते कर लेते हैं, नहीं सब कुछ समझ लेते हैं, सब हर चीज को। तो इसलिए दोस्तों, दिल की बात ना खुल के बोलना सीखिए। समस्याएं तो बहुत है, कभी आपके करियर में समस्या होगी, फेलियर आ रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसों की समस्या होगी, लोन ले रखे हैं, पैसे की किश्तें नहीं चुकते कर पा रहे हैं। पिताजी ने लोन लिया था, मैंने नहीं, पिताजी ने लिया हुआ लोन, किश्तें मुझे चुकती करनी पड़ रही, लेकिन है तो सच्चाई। क्या करोगे? रिश्तों में समस्याएं, सेहत में समस्याएं। एक बात तो पक्की है जी, बात करना सीखिए, खुली बात करना सीखिए। अंदर लेकर घूमने से उस समस्या का समाधान तो नहीं निकलने वाला, आपका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जरूर बिगड़ती जा रही है। आपको एक सवाल पूछो, ये फोन कितना वेट होगा इसका, कितना वजन होगा फोन का? हाँ, 100 ग्राम? चलो 100 ग्राम मान ले, चलो ठीक है सर, 100 ग्राम मान लेते हैं। अगर हम इसको 100 ग्राम वाले फोन को यूं, अब हम जब बोल रहे हैं पूरे आधा घंटा 45 मिनट जितना बोल रहे हैं, तब तक यूं हाथ पर रखें हम, तो उतनी तकलीफ नहीं होगी। नहीं, अगर पूरी शाम रखे बिना इसको नीचे लगे, ऐसे ही लेकर रात तक रखे, तो थोड़ी सी तकलीफ होने लगेगी। रात में भी सोते समय भी ऐसे रखे और हफ्ता भर यूं ही रखे, तो फोन तो है 100 ग्राम का, लेकिन दर्द होने लगेगा बहुत। हमारे मन के सवाल, हमारे मन की परेशानियां, कठिनाइयां, दिक्कतें, ये है दोस्तों। कभी कभी होती छोटी है, लेकिन दिन रात जब लेकर घूमते हो उसको, तो सोचिए ना, दिन रात अगर कुछ लेकर आप घूम रहे हैं, कैसे होगा भाई, कैसे होगा? और इसीलिए बोलिए, कोई मित्र ढूंढिए, आपके पति पत्नी
पत्नी, सहेली मित्र हो सकता है, माता पिता मित्र हो सकते हैं, भाई बहन या कोई भी हो सकता है जिसके पास अपने दिल की बात खोल के बोल पाओ। क्योंकि वो दिल की बात खोल के आने से समस्या नहीं हटती, बस थोड़े समय के लिए फोन नीचे रखा है तो थोड़ा आराम मिल जाता है। वापस तो कल आने ही वाला है वो बेचारा, वो कोई जाने वाला नहीं। लेकिन बोलने से कितने लोगों ने इस देश में आत्महत्या की है, खुदकुशी की है दोस्तों, बोल नहीं पाए दिल की बात। कर्जा था, कुछ नहीं चल रहा था जीवन में। विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी कोटा में सुइसाइड करते हैं। आईआईटी जेईई का प्रेप करके उनको प्रेप आगे बढ़ना है, लेकिन कितने लोग बोल नहीं पाते कि मेरे से नहीं हो रहा है ये। उनका हौसला बनाने के लिए, उनको उम्मीद देने के लिए कोई नहीं है कि भाई कोई बात नहीं, ये नहीं तो और बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी चॉइसेस है जिंदगी में। आज का सबसे बड़ा रोग है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। ये बातें नहीं कर रहे हैं, लेके घूम रहे हैं। अच्छा, किसी से बात नहीं कर पाओ तो कम से कम, जिसको हम अंग्रेजी में जर्नलिंग कहते हैं, लिखना शुरू करो ना अपनी बात को। किसी के बोल नहीं पा रहे ना, हर रोज एक पेन और एक कागज लो और लिखिए, अपने मन की सारी भड़ास निकालिए और होने के बाद उस कागज को लीजिए और आग लगा दीजिए इस विचार के साथ कि नष्ट हो रहा है। करिए ना रोज। ये अगर नहीं करिएगा ना दोस्तों, दिक्कत है बड़ी। और इसीलिए हाय हाय हाय, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य कितना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, आप कहेंगे गुरुजी खाली टाइम में क्या करते हैं गुरुजी, आप भी सुट्टाबाज निकले। कैसे हंस रहा है, कौन था रे वो? तो कौन है वो? यंग आदमी। थोड़ा ग्लास ले आना स्टेज से, आप असिस्ट करिए। हाय, देखिए जी, हम सब में है नहीं ये चिंगारी, हम सब में है ये आग जिसकी मैं बात कर रहा था पहले। वो जुनून, वो जज्बा, वो हौसला, वो उम्मीद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? तुषार। हाँ, तुषार पुंडली। तुषार के लिए थोड़ी तालियां बजाइए भाई, वो लेकर आए हमारे लिए क्लास। थैंक यू तुषार। देखिए ना दोस्तों, ये है ना, सब में है कुछ तो करना, एक अच्छी जिंदगी जीना। लेकिन जानते हैं क्या होता है? ये होता है दोस्तों, थैंक यू, ये होता है जी, किसी को ये थोड़ा माइक पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे डेमो देना होगा। ये आप पकड़ेंगे सर? अरे भाई आ गए साथ में, ट्विनिंग। माइक पकड़ना है आपको, ये नहीं जी, माइक ठीक से मेरे मुंह के यहाँ पकड़िएगा, नहीं तो फिर सुनाई नहीं देगा लोगों को, है ना। लेकिन पानी है हाथ में। देखिए ना, जज्बा, हौसला, आग तो थी, और ये करती है जिंदगी। पॉलिटिक्स होता है ऑफिस में हमारे साथ। कितने लोगों के साथ कभी पॉलिटिक्स हुआ है? वाह वाह, कुछ हाथ उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हाथ कैसे उठाएंगे, पॉलिटिक्स करता है, बगल में ही बैठा है। कैसे हंस रहे देखो ये, किसी की याद आ रही है उनको भी, याद कर रहे हो भी सर। Oh my God, this man is cracking me up. ठीक है ठीक है ठीक है। ओए पॉलिटिक्स, किसी से शादी करना चाहते थे, उससे शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। और एक दिन सोचिए ना, कभी आपने देखा है जो आप जिससे आप चाहते थे और आपकी बीवी दोनों सामने सामने आ जाए तो, जिसको आज की तारीख में एक्स कहते हैं, जिसको चाहते थे वो एक्स और बीवी, वो गाना गाता है अपने मन में,
चाहा था क्या, पाया है क्या हमने, देखिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए, तेरे लिए। क्या बताया आपको, जिससे शादी करनी थी शादी नहीं हुई, जिससे शादी हो गई निभा रहे हैं, या फिर वो लैम्बोर्गिनी वाले दोस्त जैसे कहते हैं नहीं बस हो गया। बच्चा चाहते थे, बच्चा ही नहीं हो रहा है। 9 साल तक कोशिश की, अलग अलग ट्रीटमेंट, IVF, ये वो, बच्चा ही नहीं हो रहा है। फाइनली दुबई गए, किसी डॉक्टर से मुलाकात की, उन्होंने ट्रीटमेंट से ठीक करा दिया। दिक्कत है, प्रेग्नेंट तो है वाइफ, दूसरे महीने में मिसकैरेज हो गया। दोस्तों, उस मां की वेदना कोई नहीं समझ पाएगा जिसका पहला बच्चा गिर गया। अच्छा, बच्चा हो गया, 9 महीने नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, बच्चा चैलेंज्ड है, जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा, बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। बच्चा नॉर्मल है, बड़ा हो गया, सुनता ही नहीं, सुन नहीं रहा जी। इसमें खुद की सेहत की परेशानियां, मां मेरा सपोर्ट है, मां के बिना जीना सोच भी नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा मां को कैंसर है, 3 महीने दिए है, वो खर्चा तो मैं सोच ही नहीं सकता, मां के बिना जीना वो तो सोच ही नहीं सकता, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट का एक पैसा कहां से लाओ भाई। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं, परेशान हूं मैं। ये हो रहा है जी। मैंने तो जो मन में आया वो मिसाल दे दी आपको। आपके गिलास में जिंदगी क्या भर रही है मैं नहीं जानता, आपकी लाइफ की क्या दिक्कतें, क्या समस्याएं, क्या कठिनाइयां, क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज, क्या चैलेंजेस है, ये मैं नहीं जानता। एक बात जानता हूं, जिंदगी किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती, ये बात पक्की जानता हूं, किसी को नहीं छोड़ती। और ये करने के बाद क्या होता है जानते हैं दोस्तों? वही पागलपन, वही जुनून, वही जज्बा, वही उम्मीद जो बरकरार थी एक वक्त पे, है ना? क्या हो गया उस चिंगारी को? नहीं जी, आसानी से नहीं आती है। एक हाथ कुछ ऐसा दिख जाता है कभी कभी, आती नहीं है। और अगर आपको लगता है आती है तो थोड़ा और परेशान करते हैं सर, जिंदगी छोड़ेगी नहीं। जिंदगी है ना जनाब, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही। जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद ना जलने तक का एहसास नहीं होता।